फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है कितने 4 बज चुके हैं। और हाँ, आज हैं क्या, हमारे मोहल्ले में एक दीदी है ना, उनके यहाँ भजन है, तो वो बुलाने के लिए आई थी। तो अब मैं जा रही हूँ भजन में। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बैठ आती हूँ, नहीं तो कोई बुलाए और फिर नहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी श्रियांशी को भी मैं ले जा रही हूँ और मैं चलती हूँ और जल्दी आ जाऊँगी। लेकिन तो चलिए आप लोग भी। तो मैं आई थी भजनों में। तो यहाँ पर देखिए, पहले दीदी लोग गा रही थी भजन, फिर मैंने गाया। तो मैंने जो मेरे पे अच्छे से ढोल की तो नहीं बनती है बजाते, पर मैं बजा लेती हूँ काम चलाने के लिए। तो मैंने भी गाए थे भजन और ढोलक भी बजाई थी। वो लोग बोलने लगी दीदी लोग कि तुम बजाओ, तो फिर मैंने भी बजा दी। और भजन हो चुके थे, चूड़ी बिंदी माहौर लगाकर, चाय पीकर, प्रसाद लेकर, और हम आ गए थे घर। हम क्या, सभी लोग आ गए थे। मैं थोड़ा सा लेट ही गई थी कि मैंने कहा, श्रियांशी भी परेशान कर रही थी और मैं थक गई थी, तो मेरा मन नहीं हो पा रहा था जाने के लिए। पर मैं चली गई क्योंकि दीदी भी नहीं गई थी, तो फिर मुझे जाना पड़ा। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर। तो घर पे मैं खाना की तैयारी भी करने लगी हूँ। मैं इसी वजह से नहीं जा रही थी कि घर आके फिर खाना बनाओ, बहुत सारा काम रहता है। तो इसी वजह से मैं सुबह से भी थक गई थी, पर मैं चली गई। फिर अब कोई बात नहीं, कर लूँगी मैं आराम से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बेसन की सब्जी। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची तो पक रही हैं, मैंने डाल ही दी हैं। और उसके बाद बेसन लिया है मैंने एक कटोरी में, और उस बेसन में ही मैं सारे मसाले मिक्स कर लेती हूँ। सूखे ही बेसन में हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और मेथी, अब हींग डाल लेती हूँ। तो सारे मसाले फिर अलग से नहीं डालने पड़ेंगे। धनिया, सारी चीज़ें मैंने इसी में डाल ली हैं बेसन में। जब प्याज, हरी मिर्ची अच्छे से पक जाएंगी, लहसुन भी, और बेसन में थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा ही डालती हूँ मैं, तो वो भी डाल दिया है। प्याज भी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी। वो जो अभी डाले हैं मैंने कटोरी में से निकाल के धुल के, वो हैं छोटे टमाटर, जो खट्टे वाले रहते हैं ना, देसी, वही टमाटर हैं। वो बेसन में डालो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हरे टमाटर नहीं थे तो मैंने सूखे ही डाल दिए हैं। सूखे भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे ताज़े टमाटर हों, क्योंकि पक जाते हैं तो। और यहाँ पर देखिए, बेसन मैंने डाल दिया था, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन पक गए थे। तो उसके बाद तो सूखा ही है अभी, तो इसको 5 मिनट तक ऐसे ही भूनना है अच्छे से, प्याज मसाले के साथ में ही। तो देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा सा, एकदम बिल्कुल रवा जैसा हो जाता है, भुर भुरा टाइप का, और कलर भी चेंज हो जाता है, तब तक भूनना है। तो देखिए, उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और चम्मच भी चलाते रहना है ताकि वो फुटकी रहेंगी ना जो उसकी, वो फूटती जाएँ और बन नहीं पाए। तो यहाँ पर देखिए, मैं कम कम डाल के और अच्छे से चम्मच से इनकी जो फोड़ती जा रही हूँ, जो गुठली बन रही है उसकी।
तो चम्मच चलाती जा रही हूँ, फिर बाद में डाल दूँगी मैं और पानी। तो नहीं ज़्यादा नहीं बनते हैं इसमें, आसानी से फूट जाते हैं। पर मैं बनाऊँगी थोड़ा सा पतला वाला बेसन, अच्छा ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला, तो मीडियम ही खाते हैं हमारे यहाँ सब लोग। तो यहाँ पर मैं पानी डाल दी है अब अच्छे से, और अब मैं ढक देती हूँ तो पकता रहेगा, और बीच बीच में चम्मच चलाती रहूँगी मैं। तो फिर तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो क्योंकि मम्मी भी आ रही हैं, सागर गई हुई थी सुबह, तो अब शाम को आएंगी। और आज का ब्लॉग है ना वो कल के बाद का ही है, मतलब शाम का है उसी दिन का। तो बेसन देखिए पक रहा है, बीच बीच में मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि लगे ना और फैले भी ना। तो पहले मैंने स्लो पे ही कर दिया था ताकि लगे ना, लगने का डर रहता है। तो आटा भी मेरा लग चुका है देखिए फ्रेंड्स। और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो ये मेरी साड़ी है ना बार बार बहुत ज़्यादा खिसकती है सिर पे से, ढकी नहीं रहती है, बिल्कुल सिल्की है एकदम से, तो बहुत ज़्यादा गिरती है सिर पे से, तो बड़ी दिक्कत होती है। पर अब पहन लेती हूँ। वैसी तो हल्की है, अच्छी लगती है गर्मी के हिसाब से, लेकिन बस यही दिक्कत है। पर अब कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रोटी आज मैंने ज़्यादा सही आटा लगाया, क्योंकि सब लोग के लिए मैं ही बना रही हूँ खाना, दीदी भाई सब लोग, मम्मी पापा सबको। और हस्बैंड भी आ चुके हैं ड्यूटी से, तो वो गए हैं मार्केट सब्जी वगैरह लेने के लिए। और मम्मी भी आ चुकी हैं सागर से, वो आ गई हैं 7 बजे ही। तो यहाँ पर मैंने उनको पानी दे दिया है और पैर भी छू लिए हैं। मौसी के यहाँ गई थी वो, उनकी बहन के यहाँ, तो लौटी हैं। तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, कम बनाना है, कम बची हुई हैं अब रोटियाँ। और यहाँ पे वो दे रही हैं श्रीजी श्रियांशी को और हर्ष को दे दिए हैं पैकेट जो भी लाई थी वो चिप्स वगैरह के, कुरकुरे के। और हस्बैंड भी आ चुके हैं मार्केट से, सब्जी लेने गए थे, तो वो लाए हैं चाउमीन। तो यहाँ पर मम्मी को दे दी है, हर्ष श्रीजी ने खा ली है। और इन्हीं लोग के लिए लाए थे। तो मम्मी बोल रही है मुझे अच्छी नहीं लगती, तो बोल रही तुम्हें खाना तुम्हें खाना। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, तो फिर वो खाने लगी थी चाउमीन, उन्होंने खा ली थी। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ संध्या। मेरी रोटियाँ बन चुकी थी, तो सारा काम हो चुका है जो भी है, मतलब सफाई वगैरह। अब बस खाना लगाऊंगी मैं सबको संध्या करके शाम की। तो यहाँ पर पूजन भी हो चुका है। उसके बाद अभी सब लोग बातें ही कर रहे थे बैठे हुए, तो मैंने कहा जब तक सब्जियां धुल लेती हूँ जो हस्बैंड लाए थे, तो ये काम बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो काम तो बंद ही नहीं रहते हैं, बिल्कुल एक ना एक काम लगा ही रहता है। तो मैं सोचने लगी अब कि ये धो लेती हूँ। तो सब्जियां हैं, क्या क्या लाए हैं, थोड़ी सी सब्जियां लाए, बरसात में जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये हैं ककड़ी, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन है। और ये हैं घुइयाँ तो अरबी और घुइयाँ भी बोलते हैं इसको देसी भाषा में गाँव की। तो अरबी को भी मैं धुल लेती हूँ, हस्बैंड के लिए बहुत पसंद है, भाई साहब को, हस्बैंड को, मम्मी पापा को भी, सबको। तो देखिए वो अरबी भी ले आए हैं। मुझे भी नहीं थी पसंद, लेकिन शादी के बाद से मुझे भी अच्छी लगती है, उनकी सब्जी अच्छे से बना होना, तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ पर हैं ककड़ी भी रख दी धुल के, और एक करेले हैं, और गिलकी हैं, पत्ता गोभी है। तो ये सारी सब्जियाँ मैं धुल के रख देती हूँ, जब तक क्या है इनका पानी भी निकल जाएगा, छट जाएगा। और अदरक भी धुल लेती हूँ, और बाकी काम फिर मैं खाना लगाऊंगी सबके लिए। और ये हरी मिर्ची भी, तो सारी सब्जियां धुल चुकी हैं। और धुलने के बाद यहाँ पर बेसन देखिए बन के रेडी हो गया है, इतना ही गाढ़ा रखा है मैंने। और देखिए यहाँ पे मैंने ककड़ी काट दी है, थालियाँ लगाने लगी हूँ मैं सबको, तो सब लोग खाना खा लेंगे। और इंतजार ही कर रहे हैं सब लोग खाना का। तो यहाँ पर आज हाँ, जो सुबह मैंने डुबरी बनाई थी ना, वो भी अब शाम को खाएंगे सब लोग, जिसने नहीं खाई है। तो मम्मी पापा जी ने भी दिन में नहीं खाई थी, मैंने बोला था उनसे खा लो, तो बोलने लगे अब नहीं खा रहे हैं, अभी शाम को ही खाएंगे। वो खाना खा लेते हैं फिर नहीं खाते हैं कुछ भी चीज़। तो यहाँ पर देखिए डुबरी रखी हुई गाढ़ी हो गई है, पर लग अच्छी रही थी खाने में। ठंडी ही अच्छी लगती है, तुरंत बनाओ तुरंत नहीं लगती अच्छी। तो मैंने फ्रिज में भी रख दी थी, तो अब ठंडी भी हो चुकी है अच्छी। पहले रख दी है, थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के, तो ज़्यादा ठंडी नहीं है। और अब खाना खाने लगे हैं सब लोग। तो पहले डुबरी ही खा रहे हैं सब लोग, महुआ की, जो मैंने बनाई थी सुबह, पिछले ब्लॉग में बताई थी आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही है, और उन तो बस इन्हीं लोगों के लिए पसंद है और मेरे लिए। तो भाई साहब और दीदी को नहीं है पसंद, तो वो लोग नहीं खाते हैं, तो मैंने उनको नहीं दी है। और श्रियांशी भी अब देखिए साथ में ही बैठी बैठी ककड़ी खा रही है, उसने बस सुबह खाई थी डुबरी, फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स सबका खाना हो चुका है, और अब मैंने भी लगा ली है थाली, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो जो डुबरी बनाई हुई थी ना दोपहर में, तो वो भी मैं खा रही हूँ। तो सब लोग के लिए अच्छी लगी, पसंद आई, हस्बैंड ने भी खा ली है, मम्मी पापा ने भी, और अब मैं भी खाती हूँ। टेस्ट तो मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन अब फिर शाम को खा रही हूँ। ठंडी थोड़ी फ्रिज में रख दी थी, ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी आइए एंजॉय कीजिए। तो मेरा भी खाना हो चुका है, और सबका हो ही गया था पहले, फिर मैं खाने लगी थी। तो मेरा भी हो चुका है, और अब यहाँ पर मैं बर्तन साफ करने लगी हूँ।
और भाई साहब आए थे, कहीं गए हुए थे, तो बोल आए हैं मिठाई है सोन पपड़ी, तो बोल रहे हैं लो तुम भी ले लो, सबको दे रहे थे तो मैंने ले ली है और फिर मैं रख देती हूँ, बाद में खाऊंगी। बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद ही, तो बर्तन हो ही चुके हैं साफ़, फिर मैंने कहा बाद में कर लेती हूँ। और उसके बाद जो सफाई वगैरह रह गई है वो भी मैं कर लेती हूँ, जो गैस इंडक्शन वगैरह साफ़ करना है। दूध भी गर्म हो चुका है, मेरा दूध शाम को आने लगा है आजकल, पहले सुबह आता था। तो आज का ब्लॉग आप यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।